Janasarakaya Chaksharanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Padmavali Prabhu will be translating. Okay, Maharaj, I can do that. Yeah. You have to translate because there's lots of devotees in India also. So, I mean, first of all, I would like to say, also wonderful to be there for the festival, Vyas Puja celebration in Pandharpur, and I hope that many devotees have also enjoyed this festival. तो महाराज जी पहले तो ये आशा व्यक्त कर रहे हैं और अपना आनंद भी व्यक्त कर रहे हैं कि अभी जो हमने गुरु महाराज जी की 73वीं व्यास पूजा महामहोत्सव श्री पंढरपुर धाम में मनाया, वो बहुत ही बढ़िया उत्सव था। और महाराज कह रहे हैं आशा है कि आप में से काफी भक्त उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। And I've seen that this festival is still going on. I've seen that they are doing also many Vyas Puja everywhere. That's wonderful. महाराज कह रहे वो फेस्टिवल अभी या वो कार्यक्रम या उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी कई जगह पर कुछ भक्त मिनी व्यास पूजाएं जैसा कुछ मना ही रहे जहां गुरु महाराज जा रहे हैं। Brahmanand Brahmite Kana Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasad Paya Bhakti Lata Bij. Those who are fortunate souls receive this Lata Bija by Krishna's mercy and Gurudev mercy, one receive the Bhakti Lata Bija. तो जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से जो भक्ति लता बीज मिला है हम सभी को या जिन लोगों को भी, वे बहुत ही भाग्यशाली लोग या जीव है। So this seed is given by Guru. This seed of devotion given by Gurudev. ये जो बीज है भक्ति का बीज, जो जिसे कहते हैं भक्ति लता बीज, तो ये बीज जो है भक्ति का बीज गुरु महाराज के द्वारा दिया जाता है या गुरु के द्वारा दिया जाता है। And the person who is receiving that bija, also seed, must also have some qualification. और जो इसे प्राप्त करता है इस बीज को, उसकी भी कुछ पात्रता बताई गई है। As we've seen that when you receive a bija, the seed, so the seed is of course useless if the soil is not fertile. तो जैसे हम जानते हैं, जब हम खेती में भी देखते हैं, तो जब एक बीज को उगाया जाता है या जमीन में उसे लगाया जाता है, तो यदि धरती जो है वो ठीक नहीं होगी तो वो बीज कितना ही अच्छा हो, वो किसी काम का नहीं रहता। So the seed has to be protected, and the seed needs to be watering. तो बीज की रक्षा भी करनी होती है और साथ में उसे सही सिंचन भी देना होता है। So the watering of the seed is Shravanam, Kirtanam, Smaranam, and so on. तो ये जो सिंचन की बात है, वो भक्ति लता का जो बीज हमें प्राप्त हुआ है हमारे गुरुजनों की आचार्य की कृपा से, उसके सिंचन का अर्थ है हमें प्रत्येक दिवस नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करना है। तो श्रवण और कीर्तन को पानी के खाद्य इत्यादि के समान बताया गया है। So this fertility of the soil is also required. So that fertility of the soil is required, is the qualities that we have to develop, the Vaishnava qualities that we need to develop also imbibe in us. तो जब जमीन या धरती की गुणवत्ता की बात आती है, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए या उत्तम होनी चाहिए। तो वो क्या है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, तो वो है वैष्णव सदाचार। हमें एक वैष्णव के जो गुण है वो विकसित करने होंगे हमारे जीवन में, हमारे आचरण में।
And sometimes if we're not careful by watering the plant of devotional service, so one will, instead of nourishing the weed, instead one can actually nourishing the weeds, so instead of the seed. तो ये देखा गया है कि यदि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में सतर्क नहीं है या सिंचन में सतर्क नहीं है, परिणाम रूप होगा ये कि हम मूल जो बीज है उसे सिंचन देने के अलावा उसके अगल बगल में जो और अनवांटेड प्लांट्स जिसे कहते हैं, जिसे वीड्स कहते हैं, जो अपने आप उगाते हैं, जिनकी हम जिन्हें उगाना नहीं चाहते लेकिन छोटे छोटा घास वगैरह इत्यादि उगाता है, आपने भी अनुभव किया होगा या देखा होगा। तो परिणाम ये निकल जाएगा कि हमारा बीज उसका सिंचन नहीं होगा, अपितु आसपास के जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसे कुछ उगाएंगे, ऐसी हरियाली कुछ उगाएगी। Yeah, the idea is that when we watering the garden, not only the desired plant grow, but also the unwanted plant also grow. तो एक्चुअली होता ये है वास्तविकता में कि जब हम पानी डालते हैं तो जो हम हमारा जो बीज हमने बोया है वो उगता है, और उसके साथ साथ हम जो नहीं चाहते वो कुछ हरियाली भी उगाती है। So if the gardener doesn't see the seed, if the gardener doesn't see the weed and cut them down, they will overcome and choke the plants of devotion. तो यदि जो माली है, जो कुशल माली है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो यदि कुशल माली ये नहीं देख पाएगा कि जो अ, बिना किसी मतलब की जो हरियाली उग आई है उसे सही समय पे काटना होगा, निकालना होगा, नहीं तो फल स्वरूप या उसका परिणाम ये होगा कि आगे चल के जो हमारा मूल बीज है वो सूख जाएगा या वो नहीं उग पाएगा, लेकिन ये जो हरियाली है जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वो ज्यादा हृष्ट पुष्ट होकर उग के अपनी पकड़ जमा लेगी। And then if one is careful and guards against the growth of the seed, then the plant will grow luxuriantly and reach the ultimate goal. और यदि माली ध्यान रखता है और ये जो हरियाली है उसे सही समय पे निकाल देता है, तो फिर जो हमारा मेन जो बीज है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक मजबूत पौधा और वृक्ष के रूप में बन के अच्छे से उग जाएगा। So it requires the watering. The watering of the weeds is the Shravanam Kirtanam. And then we actually get the right seed from spiritual master. And then it also requires a fertile land, which are compared to be Vaishnava qualities. तो यहाँ पर तीन चीजों की महत्व बताई गई है, तीन चीजों की चर्चा हम कर रहे हैं। एक तो है कि आध्यात्मिक गुरु से सही या अच्छा बीज मिलना, दूसरा है उसे अच्छा बीज मिलने के बाद अच्छी धरती भी मिलना, तो वो जो है हमने बताया अभी की वैष्णव सदाचार और वैष्णव गुण है हमारे जीवन में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है उसका सिंचन करना। तो सिंचन के विषय में हमने श्रवण और कीर्तन के बारे में बताया। But only if also we have a fertile soil, but we are not watering the seed, then that also will not do. तो यहाँ हमने प्रारंभ में बात की कि हमें अच्छा बीज होने के बाद उसका अच्छा सिंचन करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि हम उसका अच्छा सिंचन भी करेंगे लेकिन पुनः अगर जो धरती है वो ठीक नहीं है, यानी मान लीजिए श्रवण कीर्तन हम रेगुलर कर रहे हैं लेकिन हमारा आचरण, हमारा सदाचार ठीक नहीं है, तो भी गड़बड़ है। So if you have a fertile soil, like good qualities only, but no seed, no watering, that is also useless, because so many people, they have very good qualities, good character, but और watering is not there. दूसरे तरफ हम देखें कि हमारे अंदर बहुत अच्छे वैष्णव के गुण है या अच्छे गुण है, अच्छे गुण विकसित कर लिए हमने,
लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है तो भी कोई काम का नहीं है। So some people may have very good qualities, but they don't have the bona fide seed from the spiritual master. Then there is no growing, the creeper will not grow. और तीसरा एक स्तर ये है जहां पर आप किसी व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण हैं, सिंचन भी हो रहा है, लेकिन बीज ही ठीक नहीं मिला है या बीज ही नहीं है उनके पास, तो फिर उस अवस्था में भी जो लता है वो उगेगी ही नहीं। From Chaitanya Charitamrita, there was Ramdas Viswas. He was serving Raghunath Bhatta Goswami. He was going to Varanasi and he was serving Raghunath Bhatta Goswami. He had a very, very gentle behavior, very gentle qualities. He would take his bag and serve him like anything. तो चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, एक प्रसंग आता है जहाँ रामदास विश्वास नाम के एक भक्त रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा करते हैं वाराणसी जाके। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही अच्छे से अच्छे भाव से उनकी सेवा करते हैं। उनका जो भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का अगर कोई जो भी कुछ सामान वगैरह है तो वो उठाते थे और बहुत ही अच्छे से सेवा करते थे। He was cultured, he was very studied scriptures, he was chanting the holy name. वो पढ़े लिखे थे, बहुत ही अच्छे घर से थे, अच्छे कुल से थे, अच्छे संस्कारी थे। वो जप भी करते थे, वो पढ़ाई इत्यादि भी करते थे, वो सभी चीजों में पूर्ण और पारंगत थे। But what happened? Chaitanya Mahaprabhu neglected him. बट ये सब अच्छे गुण और सभी अच्छे गुण होने के बावजूद भगवान चैतन्य ने उनका परित्याग किया था एक प्रकार से। Why? Because his mood, his intention was different. His intention was to merge with the Supreme, merging, Brahman merging. Although he was serving, having good qualities, but his intention was wrong. तो महाप्रभु ने उनका लगभग परित्याग इसीलिए कर दिया था क्योंकि उनका जो ध्येय था वो सही नहीं था। उनका ध्येय था ब्रह्म ज्योति में लीन होना या निराकारवादी एक प्रकार से थे, अपितु वो सेवा करते थे लेकिन उनका भाव ये था। तो इस भाव के चलते महाप्रभु ने उनका परित्याग किया था। Yeah. So, of course, good qualities are required. We need to develop the Vaishnava qualities, and the seed is given. The seed is bona fide when it's given by spiritual master. तो यहाँ पर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हमारा आचरण और हमें कुछ भक्तों के जैसे गुण तो हमें विकसित करने ही है, धारण करने ही है, लेकिन साथ में जो हमें भक्ति लता बीज जो प्राप्त हुआ है वो जब अधिकृत गुरु से प्राप्त होता है परंपरा से, तभी वो बोनाफाइड कहलाता है। Like, for example, the qualities of becoming more humble than a blade of grass. These qualities seems to be very far out. And oh my God, how can I do that? Even in dream, it's difficult to become more tolerant than a tree, right? तो जब हम बात करते हैं तृणादपि सुनीचेना इस श्लोक की, तब जब हम विचार करते हैं कि एक घास के तृण से भी ज्यादा नम्र होना, तो हम सोचते हैं कि ये तो लगभग लगभग असंभव है व्यवहारिक जीवन में, या ये केवल या ये बहुत दूर की बात है हमारे लिए, तो ये प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। We may not come closer to that standard, but the quality that we can actually manifest to some degree, at least, we have to. तो हो सकता है कि हम पूर्ण रूप से जैसे कहा है उतने नम्र ना बन पाए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नम्रता को अपने जीवन में विकसित करना ही है, हमें इस गुण को धारण करना ही है। So also Bhagavad Gita mentioned matras prasasta kvanteas tasmat sukadagara agamapainonitis tamstiksas bharata. So not only that we have to tolerate summer and winter,
but also the sukha and dukkha also we have to tolerate. जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि हमें केवल सर्दी गर्मी या वातावरण में जो परिवर्तन है उसे नहीं सहना है धीर होकर, लेकिन सुख और दुख को भी सहना है हमारे जीवन में जो आते जाते रहते हैं। It's not that when sukha comes we become more excited, but when dukkha comes we become morose and discouraged. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं कहा गया है कि जब सुख आता है तो हम बहुत ही प्रसन्न हो जाए और सुख में क्या भोग करने लगे, और जब दुख आ जाए तो हम बहुत ही ज्यादा दुखी होकर हम टूट जाए। ऐसा नहीं कहा है। So just like we can tolerate sita usna, winter and summer, so we should be able to tolerate sukha and dukkha also. जिस प्रकार से हम शीत और उष्ण यानी ग्रीष्म और शीतल, ये दो वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं, ठंडी और गर्मी, उसे सहते हैं, उसी प्रकार हमें सुख और दुख को भी सहना है। The quality of tolerance is more mental tolerance is more important than physical tolerance. तो जब हम सहनशीलता की बात करते हैं तो एक सिद्धांत है कि आंतरिक सहनशीलता या मानसिक स्तर पे जो सहनशीलता है वो अति महत्वपूर्ण है। बाह्य स्तर पे या जो शारीरिक स्तर की जो सहनशीलता है उससे मानसिक सहनशीलता ज्यादा महत्वपूर्ण है। More important to cultivate the internal tolerance. External tolerance, there is a limit to it. तो एक साधक के जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मानसिक स्तर पे सहनशीलता को विकसित करें, क्योंकि शारीरिक स्तर की जो सहनशीलता है उसकी एक मर्यादा है, वो व्यक्ति और व्यक्ति से बदलती है, लेकिन मानसिक जो सहनशीलता है उसे हमें बढ़ाना या विकसित करना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। For example, if you have to lift 100 kilo, weight lift, that is maybe more than that, you can lift up to 120 or 150. But if you try to lift more, then your arm will be broken. तो उदाहरण स्वरूप जैसे आपको 100 किलो का वजन उठाना है, तो आप बहुत बहुत उठाकर 100 का 120 या 150 उठा सकते हैं, लेकिन आपने अगर 150 किलो से ज्यादा उठाने का प्रयास किया तो सब हो सकता है, संभावना है कि आपके हाथ पैर भी टूट जाएंगे। But mental tolerance, internal tolerance, there is no limit. You can tolerate. अपितु जो अंतरंग या आंतरिक लेवल पे जो सहनशीलता है, मन की सहनशीलता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। Just like one time, Bhakti Tirtha Swami Maharaj was telling Prabhupada, I am seeing so many discrimination in ISKCON. When I was a Karmi, I saw many discrimination. Still in ISKCON, I'm seeing so many discrimination. Prabhupada told him, just tolerate it. If you don't tolerate, then how can you show that you are better than them? एक बार का प्रसंग है जब श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं जब कर्मी था या भौतिक जगत में था तो मैं वहां पर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें देखता था, और जब मैं अब इस्कॉन में आया हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस्कॉन में भी ऐसा ही काफी कुछ है, तो फिर क्या मतलब है। श्री प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। श्री प्रभुपाद ने उन्हें उत्तर दिया कि जस्ट टॉलरेट, प्रभुपाद कहे कि उसे सहो, ये जो भी तुम्हें इस्कॉन में सब दिख रहा है उसे सहो, और जब तक तुम ये सब सहन करके इससे ऊपर नहीं उठोगे तब तक कैसे सिद्ध कर पाओगे कि तुम इन सब से अलग हो। right? Yes, so this is a point that one has to, this is a good quality. Of course, the qualities we need to develop, not for the sake of developing good qualities, but these qualities are meant, you need to develop the qualities to please Krishna. तो जब अभी हमने जैसे इस उदाहरण में भी देखा श्री प्रभुपाद ने जो कहा, और हम जो चर्चा कर रहे हैं कि हमें भक्तों के गुण या वैष्णव या
वैष्णवता के गुण हमें हमारे जीवन में लाने हैं, केवल कहने के लिए नहीं या बाह्य रूप से नहीं या बोलने के लिए नहीं कि हम ये गुणों को धारण करें, लेकिन हमें व्यवहारिक जीवन में उसे उतारना है और जीना है उस गुणों को हमारे जीवन में विकसित करते हुए। When Ravana came to kidnap Sita, and then after that, Lord Ramchandra has to fight with Ravana and kill Ravana. And at the end, Ramchandra calling for Sita, and Sita was very happy to join again with Ramchandra. जब हम रामायण में देखते हैं कि जब रावण सीता मैया का हरण करने आता है और हर के ले जाता है, और फिर प्रभु श्री राम युद्ध करते हैं रावण से, और युद्ध के पश्चात जब सीता मैया को बुलाते हैं तो सीता मैया बहुत ही आनंद और उत्साह से प्रभु के मिलन और दर्शन के लिए उत्कंठित होकर जाती है। And then at the end, Ramchandra said to Sita, I have not undergone all this endeavor for the desire to have you as my wife again, because you have been dwelling in the house of other people. How can I accept you? तो जब वो मिलन होता है तब प्रभु श्री राम सीता मैया से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हें प्राप्त करने, मेरी पत्नी के रूप में पुनः प्राप्त करने ये सब नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं ये यानी प्रभु ये कहते हैं कि तुम किसी अन्य पुरुष के घर में रहे हो काफी समय के लिए या काफी समय से, तो मैं तुम्हें सहसा कैसे स्वीकार कर लूं। And that time Sita Devi was choked up. She was loudly crying. Why now Ramchandra is rejecting me? And then she said that, my dear Lord, yes, Ravana kidnapped me because physically I am weak. I am a weak lady. तो उस समय सीता मैया लगभग एक प्रकार से उनका गला रुंधित हो गया था जब उन्होंने ये सुना प्रभु श्री राम से। और सीता मैया कहते हैं कि हाँ, ये सत्य बात है कि रावण ने मेरा हरण किया था, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, मैं अबला हूँ, तो मैं मेरा बचाव या मेरा रक्षण नहीं कर पाई रावण जैसे व्यक्ति से। When Ravana snatched me, I was helpless, and I was dragged against my will. तो फिर सीता मैया कहती है कि जब रावण ने मेरा हरण किया था तो उसने मुझे एक प्रकार से बंदी जैसे बना लिया और खींच के घसीट के मेरी इच्छा के विरुद्ध वो मुझे ले गया था। And although I could not control my body, but my heart remained under my control, and I did not deviate from you even slightly. सीता मैया वहाँ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत कहते हैं कि अपितु मैं मेरे शरीर का तो रक्षण नहीं कर पाई क्योंकि मेरे में इतना बल नहीं था, लेकिन मेरा हृदय और मेरा मन आपसे एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ या हो पाया। मैंने पूर्ण रूप से उसे अपने संयम में रखा। So this is a point here. Externally, internally is more important, because she's saying that here, that although my body limbs, I'm a weak lady, and he snatched me, but still my heart never deviated from you. तो सीता मैया के प्रसंग से यही सिद्धांत सीखने वाला है कि बाह्य स्तर पे शायद हम इतना हमें न हो सामर्थ्य, लेकिन अंतरंग स्तर पे या मानसिक स्तर पे हमें काफी मजबूत होना होता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के संकल्पों में। So these qualities are not meant only for developing, but it's meant for developing to please the Lord, the Vaishnava qualities. तो ये जो एक वैष्णव के गुण है वो हमें केवल कहने के लिए
विकसित या धारण नहीं करने वास्तविकता में हमें इसे धारण करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। We have seen that outside, even in mature world, the people, even if you go to the supermarket or the air hostess, they have very, very good qualities, how to receive the client, how to speak nicely with them, how to smile nicely with their client. तो जब हम भौतिक जगत में भी देखते हैं ये एयर होस्टेस जो होते हैं, जो विमान दल होता है, विमान का कर्मी दल, तो उनको भी हम देखे हैं कि किस प्रकार से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और वो किस प्रकार से ट्रेन होकर जो गेस्ट या अतिथि या जो ट्रैवलर्स है उनको वे रिसीव करते हैं, स्मित हास्य देते हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं। They showing the external expression. तो ये सारा बाह्य रूप से या बाह्य स्तर पे उनका व्यवहार हो गया। But most important is internal emotion. बट बाह्य स्तर के उनके व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका अंतरंग या आंतरिक व्यवहार या उनका आंतरिक भाव। Because somebody, a devotee may chastise you, but then it is external expression, but his emotion internally, he loves you. कभी कभी हो सकता है कि कोई भक्त आपको डांट दे, तो वो बाहर का उनका भाव हो सकता है क्रोध या कुछ वचन उन्होंने कहे हो, लेकिन अंदर से उनका भाव है कि वे आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो आपको डांट रहे हैं, आपको उस पॉइंट पे आपको सुधार या समझा रहे हैं। But externally mature world, people may have external expression, nice, wonderful external expression, but there is no emotion. और भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बाहर से तो या बाह्य स्तर से लोग बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहुत ही मृदु और प्रेममय व्यवहार रहता है उनका, लेकिन अंदर से कोई भाव नहीं रहता है हमारे लिए। So the internal emotion is more important than the external expression. तो आंतरिक भाव जो है, मानसिक भाव, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाह्य व्यवहार के सामने। Of course, the external expression also is important, but most important is the internal emotion. हमारा बाह्य रूप से या जो भौतिक या एक्सटर्नल जिसे कहते हैं, वो व्यवहार महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारे आंतरिक भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। Just like when Krishna was entering Dwarka, when Lord Krishna was entering Dwarka and all the queens of Dwarka saw Krishna, but they could not come and embrace Krishna directly in front of all the audience of the public. But So then just they took Krishna from the eyes, looking at Krishna from the eyes into their heart and embrace Krishna in their heart. जैसे हम देखते हैं जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं और जब द्वारका पहुंचते हैं, तो जिस प्रकार से द्वारका वासी उनका स्वागत करते, विशेष रूप से भगवान की जो पट रानियां हैं, तो वे सभी भगवान का स्वागत करती है और लोक मर्यादा की वजह से वे जाके भगवान का आलिंगन तो नहीं दे सकती भगवान को सभी के सामने। ने क्या किया, बहुत ही वो महत्वपूर्ण बात है कि लिखा है शास्त्रों में या भागवतम में कि वे सभी भगवान को अपनी आंखों के माध्यम से या आंखों के द्वारा अपने हृदय के अंतरंगा हृदय में उनको बिठाती है और वहां भगवान का आलिंगन करती है उसी समय जब वे भगवान का दर्शन कर रही है। In fact, they have sent their sons, because there is no difference between sons and mother. They have sent their sons to embrace Krishna. In that way, they're embracing Krishna for their son also. और दूसरा कार्य वे करती है कि वे सभी रानियां पटरानियां अपने अपने पुत्रों को भेजती है भगवान के पास, क्योंकि पुत्र और माता में कोई ज्यादा अंतर नहीं माना जाता। तो जब वे पुत्र अपने पिता को या भगवान को आलिंगन देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उससे भी वे संतुष्टि प्राप्त करती है या एक प्रकार से आलिंगन देती है भगवान को।
So in one sense, the expression was meager. The expression was meager, but the emotion was profound. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रानियों का और पटरानी या महिषियों का जो बाह्य रूप से जो उनका जो एक्सप्रेशन कहते हैं या व्यवहार था वो काफी मृदु या छोटा था। कुछ कुछ खास व्यवहार तो नहीं कर पाई वे लोग लज्जा के कारण, या सबके सामने कुछ ज्यादा व्यवहार तो नहीं दिखा पाई। लेकिन उनका जो मानसिक या अंतरंग भाव था वो बहुत ही प्रगाढ़ और विशाल और गहरा था। Yeah. So whereas material world, people they may show also expression externally, but emotion is meager. जबकि हम भौतिक जगत में देखते हैं कि बाहर से चेहरे पर तो बहुत बड़ी मुस्कान या बहुत ही अच्छा उनका एक्सप्रेशन या बर्ताव रहता है, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। अंदर से हृदय से कोई भाव या कोई प्रेम या ऐसा कोई भाव नहीं होता। So these qualities, as mentioned, qualities Vaishnava industry also develop. This is compared to be like a fertile land, and the seed, we have the seed, the fertile land, and also the watering. तो जैसे हमने आज ये कुछ कथाओं से हमने ये चर्चा की कि एक भक्त को चाहिए कि वो अपने जीवन में सारे अच्छे गुण और वैष्णव जैसे गुण विकसित करे भगवान की प्रसन्नता के लिए। और ये गुणों को जो है वो एक अच्छी भूमि के समान बताया गया है। और साथ में जो सिंचन है वो श्रवण कीर्तन है। और जब एक अधिकृत गुरु से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है तो वो अच्छा बीज माना जाता है। And these qualities should be connected with Krishna, because even here called tolerance. Tolerance means dealing with negativity in a positive way. Tolerance means to fix our mind, to fix our words, and to fix our action on a higher principle. तो सहनशीलता जो है या अच्छे गुण हमने जैसे आज सीखा, भगवान को अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करने हमें उसे विकसित करना है। तो सहनशीलता जो है वो महाराज जी ने कहा कि, या जो सहनशीलता की एक व्याख्या बताई गई है कि नेगेटिव अवस्था में हमें पॉजिटिवली डील करना है, तो उसे सहनशीलता कहा है। और सहनशीलता को ये भी कहा है कि हमें हमारे वाणी को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहारों को ऊपर उठाना है। So when there is some difficulties, some lower difficulties, because you tend to always tolerate, and then you can fix your mind on something higher principle. तो सिद्धांत ये है कि हमें सहनशील बनना है या हमें सहना है। तो सहते सहते जब वो कुछ गौण चीजें हैं उसे सहते सहते हमें हमारे मन को भगवान के चरणों में भी लगाना है, जिसको हायर कहते हैं, जो कि ऊपर के स्तर की कोई बात है। तो हमें गौण स्तर पे सहन करना है, लेकिन हमें हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाना है। And then the seed will grow nicely, the seed of devotion, this bhakti lata, into a creeper that will pierce this material world, piercing the Brahma Jyoti, Vaikuntha, and that will enter Goloka Vrindavan. तो जब हम ये सब पालन करेंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में, तो जो भक्ति लता या भक्ति का जो बीज है वो एक बहुत ही सुंदर लता का रूप धारण करके सारे आवरणों को पार करते हुए, छेदते हुए भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करेगी या भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करेगी। And then that will tangle in Krishna's lotus feet, and then it will produce wonderful fruits, not mango, not ananas or tarbuj, Krishna prem. तो जब ये भक्ति लता भगवान के चरणों तक पहुंचकर भगवान के चरणों का आलिंगन करके भगवान के एक प्रकार से चरणों के इर्द गिर्द पकड़ लेगी भगवान के चरणों को, तब उसमें से बहुत अच्छे अच्छे फल आना शुरू होता है। तो कोई आम, अनानास, तरबूज वाले फलों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर जो फल की बात हो रही है वो है कृष्ण प्रेम। हमें कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा।
So this is the verse, Brahmande Brahmate Kana Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad Paya, Bhaktilata Beach. This is what Gurudev has given to us. तो आज हमने जो चर्चा की ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव श्लोक की, तो इसमें जो भक्ति लता बीज की बात की है, तो ये बीज गुरु महाराज की कृपा से या गुरु महाराज ने ही हम सभी को दिया है। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Gurudev ki jai. Thank you so very much, Maharaj, for that enlivening talk. और महाराज जी ने जैसे प्रारंभ में गुरु महाराज जी से बात करते वक्त बताया, शायद आप सभी ने ध्यान दिया नहीं दिया, आज महाराज जी के सन्यास को 2 साल या 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हरि बोल। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के हम महाराज जी का अभिवादन करते हैं और महाराज जी के चरणों में आभार भी व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We all congratulate you, Maharaj, for your divine second anniversary of sannyas ashram, and we all seek blessings and mercy from your lotus feet so that our Kripa can also advance and ultimately reach to the divine lotus feet of Krishna and bear the most deserving or most awaiting fruits of Krishna Prem. Thank you so very much, Maharaj, again for your association and talk. Yes. And Also Anshesh ask Prabhu. for blessing to be able to keep the vow of Guru Maharaj, especially this sannyas ashram. Asking for blessing from all the devotees. महाराज जी आप सभी से भी आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए ली है, भीषण प्रतिज्ञा संन्यास आश्रम में रहने की, तो उसे आजीवन पूर्ण कर पाए, ऐसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं महाराज जी आप सभी से। अनंत प्रभु। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज समस्त वैष्णव जनों साधारण प्रणाम। चलिए एक सूचना हम देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम महाराज जी को मेरी ओर से भी विशेष अभिनंदन। वैसे अगले रविवार को मैं प्रतीक्षा कर रहा था, सुंदर चैतन्य गोस्वामी तिथि के अनुसार कामिका एकादशी था, तारीख से 16 जुलाई आता है और तिथि में कामिका एकादशी जो अगले रविवार को जो तिथि रहेगी एकादशी की, उस तिथि को महाराज जी का द्वितीय संन्यास एनिवर्सरी है। तो सभी की ओर से उनको अभिनंदन। तो महाराज जी विश्व से हमें श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन के विषय में बतला रहे थे, तो उसी को पुनः अंतिम बार स्मरण दिलाया जा रहा है। विश्व से गुरु महाराज की इच्छा से हम इस चातुर्मास में श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग मैराथन को का शुभारंभ आज से हो रहा है। तो पुनः एक बार कल हम कुछ भक्तों से जब चर्चा कर रहे थे, पता चला कि कई भक्तों को रजिस्ट्रेशन में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। कुछ कई भक्त बहुत इतने सरल है कि उनको उतना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है टेक्निकल समझ नहीं पा रहे थे। तो अनुरोध किया जाता है कि जो भी अलग मंदिर के नाम हट के जो भक्ति वृक्ष लीडर्स प्रचारक है, वे अपने अपने ग्रुप में कुछ भक्तों को पर्सनली चेक कर सकते हैं आपके ग्रुप में कितने लोग या तो भक्ति शास्त्र आदि कोर्स में या फिर किसी न किसी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन के कोर्स में जुड़े। तो पर्सनली जैसे कई मंदिरों हमने कुछ सुझाव दिया कि वो कांग्रेगेशन को फोन कर करके उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं और फिर एक साथ वो मनी को भी डिपॉजिट करने की प्रयास कर रहे हैं। कोई एक भक्त इंचार्ज हो जो कोऑर्डिनेट करे सभी कांग्रेगेशंस को, दीक्षित भक्तों को फोन करके। तो कुछ मंदिर हमने सुझाव दिया है, तो यही सुझाव आप सभी देना है। और विश्व से आज से ही यहाँ बुक रीडिंग मैराथन प्रारंभ हो रहा है, जिसका ओरिएंटेशन जिसको कहा जाता है। जो भक्त रजिस्टर किए उनको मैसेज पहुंच चुका होगा, तो फिर भी हम इसको अनाउंस करना उचित समझे कि आज संध्या को 4 बजे 4 से 6 ये पहला सत्र रहेगा बुक रीडिंग मैराथन का, जो पीआईजी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। इसमें कई वरिष्ठ वैष्णवगण उपस्थित होंगे जो इस कोर्स का शुभारंभ करेंगे आने वाले 4 महीने का। तो
यही सूचना थी। और पुनः जो भक्त अभी तक रजिस्टर नहीं किया, अभी भी संख्या बड़ी है, परंतु और भी बढ़ सकती है यदि प्रत्येक प्रचारक अपने अपने ग्रुप को की जिम्मेदारी ले। प्रत्येक काउंसलर्स हैं, वे अपने अपने ग्रुप में चेक करें कि कितने लोग जुड़े हैं इस बुक रीडिंग मैराथन से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशु। तो साथ ही में एक दो और सूचनाएं हैं। रसिक शिरोमणि प्रभु के धर्म पत्नी अंतरंगा प्रसाद माता जी मीरा रोड हॉस्पिटल में, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ होने की वजह से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो प्रभु जी ने याचना की है सभी भक्त उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही में आज रंजना गुप्ता माता जी, हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु के बड़े बहन दिल्ली से, जो जूम में भी प्रत्येक दिवस उपस्थित रहते हैं, डिवोटी है, तो उनका जन्म दिवस है। तो इन दोनों के लिए पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः कुमार जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।